नमस्कार, स्वागत है आपका द डेली वाइब्स में। अभी हम मौजूद हैं प्रभु श्री राम की शिक्षा स्थली बक्सर में और हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता श्री ओम जी यादव जी। नमस्कार। सुनने में आ रहा है ओम जी भाई कि इस बार आप चुनाव के मूड में हैं। जी, चुनाव लड़ना चाह रहे हैं हम लोग। पार्टी से या पार्टी से अलग? पार्टी अगर टिकट देगी तो पार्टी से लड़ेंगे, अगर पार्टी हमको टिकट नहीं दे रही है तो बागी होकर चुनाव लड़ेंगे, मगर चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, तो इस बार ताल ठोक दिया है आपने बक्सर के मैदान में कि हम इस बार चुनाव में आ रहे हैं। ताल तो ठोक दिए हैं और चुनाव भी में आ भी रहे हैं हम लोग। आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी आपको चुनाव लड़ने देगी? वो किसी न किसी तरीके से आपको मना लेगी? ना, मनाने भारतीय जनता पार्टी में मनाने की बात नहीं है, क्योंकि हम चुनाव लड़ना चाहते हैं। युवाओं की मांग है हमारी चुनाव लड़ने के लिए, इसलिए हम चुनाव लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी का इतनी ही शौक है हमको मनाने के लिए तो वो हमको टिकट देते बक्सर विधानसभा से। तो आपने इसके लिए क्या भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में और राष्ट्रीय कार्यालय में जाकर अपना फॉर्म वगैरह जो जमा करना होता है वो जमा किया है? हमने ये जमा तो नहीं किए हैं, मगर भेजे हैं जमा करने के लिए। मगर जब वोट देना होता है भारतीय हम लोग को तो यहाँ हम लोग देते हैं। और अपनी फार्म जब जमा करना होगा, नॉमिनेशन चुनाव लड़ना होता है तो हम क्यों पटना जाएंगे? यहाँ आकर पार्टी हमको सीट दे। तो यहाँ के लिए जिला अध्यक्ष हैं तो आपने उनको सूचित किया है? जिला अध्यक्ष सभी जनता जानते हैं कि ओम जी चुनाव इस बार लड़ रहे हैं। अच्छा। बहुत पहले से ही जाने कि चुनाव लड़ेंगे क्योंकि यहाँ युवाओं की हमेशा मौका ही नहीं मिलता है। जी, ऐसा है कि ये जो है बक्सर वो ब्राह्मण सीट कही जाती है और आप आते हैं एक ऐसी जाति से जिसका वसच राष्ट्रीय जनता दल में बहुत ज्यादा है, लेकिन आपने फिर भी अपने जात से ऊपर उठकर भारतीय जनता पार्टी का झंडा बहुत दिनों से बुलंद कर रखा है। हमने आज तक भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए आज तक जातिवाद की बात नहीं की है। हम इंसानियत की बात करते हैं। इंसानियत की बात इसलिए करते हैं कि हर समाज के लोग हमारे साथ रहते हैं और हर समाज के लोग हमको लाइक करते हैं और प्यार करते हैं। कोई ऐसा जात नहीं है हमारे सदर विधानसभा में जो हमको लाइक नहीं करता है। आपके बारे में कहा जाता है कि आप समाज सेवा में भी बहुत ज़्यादा रुचि रखते हैं बक्सर में। समाज सेवा रुचि रखने के नहीं, समाज सेवा मेरे कर्म है, मेरा दूसरा कोई काम ही नहीं है। समाज सेवा के अलावा कोई काम नहीं है। तो आपका जो दिनचर्या होता है, जो खर्चे होते हैं उसके लिए मेरा ये अपना धंधा है, रियल एस्टेट का धंधा करते हैं हम। अच्छा, आप हाँ, रियल एस्टेट का बिजनेस करते हैं हम। अच्छा, विगत दिनों में जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि बक्सर के मौजूदा विधायक श्री संजय तिवारी जी लगातार भाजपा पे हावी होते जा रहे हैं। उन्होंने कह दिया है कि पूरे शाहाबाद क्षेत्र में एक भी ऐसा पहलवान नहीं है जो उनको टक्कर दे पाए। क्या कहना चाहते हैं इस पे? एक पहलवान तो आपके सामने बैठे हैं। अच्छा। वो नौजवान पहलवान बैठे हैं, बूढ़ा नहीं, नौजवान बैठा है। अभी तक जितने उनको पहलवान से भेंट हुआ है तो बूढ़े पहलवान से भेंट हुआ है, इस नौजवान से भेंट नहीं हुआ है। नौजवान को अगर भारतीय जनता पार्टी पिछले बार ही टिकट दी होती तो चुनाव मुन्ना बाबा पूरी तरह से हार गए होते हैं। इसलिए मुन्ना बाबा को इस बार चुनाव तो हराना ही है। और कहते हैं कि अखाड़ा में नहीं है, अखाड़ा में नहीं है तो पूरा शाहाबाद के ले रहे तो डुमराव में चले जाइए ना, बक्सर छोड़ दीजिए, अपने क्षेत्र से चुनाव लड़ लीजिए, अखाड़ा का पता चल जाएगा। बक्सर नौजवानों के लिए छोड़ दीजिए, नौजवान कोई आएगा काम करेगा। काम तो उनका धरती पर कुछ नहीं है, सारी मीडिया के सामने बोलना है, उसके अलावा कोई काम नहीं। और वो भी मीडिया के सामने 10 दिन ले बोल रहे हैं। जब हमारी ऐलान हो गई है कि हम चुनाव लड़ेंगे तब से मुन्ना बाबा मीडिया में बोले, न तो इससे पहले मीडिया में नहीं बोलते थे, शांत थे। अच्छा, तो आपके आने के बाद ही मुन्ना बाबा और ज़्यादा तेज से मुखर हुए हैं। हाँ, देख रहे हैं कि एक नौजवान से पल्ला पड़ गया है और नौजवान तो पटकेबे करेगा। और वो हमारे बाबा है, नाती को तो पटकेंगे नहीं, इसलिए बाबा नाती को पटक सकता है। बाबा के देही पर नाती चढ़ सकता है, बाकी नाती के देही पर बाबा नहीं चढ़ पाएंगे। इसलिए नौजवान को इस बार मौका मिलना चाहिए, नौजवान मिलेगा तभी बाबा को पटकेगा। तो इसके लिए आप उम्मीद कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी आपको टिकट देगी? उम्मीद है और कोशिश भी हम कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी हमको टिकट दे, ताकि टिकट देगी तो हम चुनाव जीत कर दिखाएंगे। बक्सर में जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में 40 से ऊपर उम्मीदवार कहे जा रहे हैं कि हो चुके हैं,
उसमें आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी आपको मौका देगी? जो हवाई बात कर रहे हैं 40, 45, 50 उम्मीदवार हैं, ये कोई उम्मीदवार नहीं है, सिर्फ कहने का हाँ। सब यहाँ करता है, भारतीय जनता पार्टी के करता है। अगर उसमें से किसी नौजवान को टिकट मिलता है तो ज़रूर चुनाव लड़ाई होगी, मगर फिर भी अगर हमको टिकट नहीं मिलेगी, क्योंकि हम 15 बरस ले भारतीय जनता पार्टी की सेवा किए हैं और अपने जात और समाज से हटकर काम किए हैं, और समाज सेवा करना मेरा कर्म है जी। उसके बाद भी अगर हमको दुर्भाग्य है, अगर हमको भारतीय जनता पार्टी हमको टिकट नहीं देती है तो भी हम मैदान में आएंगे, क्योंकि नौजवानों की इस बात मांग है। एक बार लड़ेंगे तभी तो पता चलेगा तो क्या हमारी स्थिति है, हम क्या किए हैं क्या नहीं किए। लड़ने के बाद, मैदान में उतरने के बाद ही पता चलता है कि हम कुछ किए हैं समाज के लिए। तो बक्सर में अगर आप लड़ते हैं और युवा अगर आपको जिता देते हैं तो उसके बाद पहला काम आप बक्सर के लिए क्या करेंगे? नौजवानों के लिए नहीं, पूरे बक्सर के लिए हम बात करते हैं, नौजवानों की नहीं, पूरी बक्सर की बात करें। पहला तो शमशान घाट, लड़के को खेल कूद करने के लिए मैदान एक भी नहीं है बक्सर में, जो आज तक कोई अधिकारी हमसे नहीं मांगा। एक भी ये बक्सर से लेकर डुमरा वाला रोड खराब है, कोई उस पर कहने नहीं जा रहा है, कुछ नहीं करने। यहाँ 3-3 पोखरा डेड पड़ी हुई है जी, उसको कोई देखने वाला नहीं है। विकास की बहुत अभी जगह है, और विकास तो सबके लिए आप आवाज उठाते आए हैं? आवाज़ उठाए हैं, हमेशा आवाज़ उठाते हैं, हमेशा मांग किए हैं। तो हम तो एक मांग भी किए थे चेयरमैन साहब से, वो पोखरा के लिए वो कुछ काम भी लगाए हैं, हम मांग भी किए हैं चेयरमैन साहब से। चलिए, हम आशा करते हैं ओम जी भाई कि भारतीय जनता पार्टी आपको बक्सर से टिकट दे और बक्सर से आप भाजपा को एक सीट दे पाए। जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।